सनातन धर्म पर इसकी व्याख्या जो शास्त्रों में हमने सुना है, मैं उसकी व्याख्या करूं तो है जरूरी है। इसलिए ऐसी धर्म का सभाओं का आयोजन होना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था, मैं अभी कश्मीर गया था, तो मैंने देखा कि शुक्रवार के दिन सारे मस्जिदें बनी हुई थी, कोई भी लेडीज उसमें नहीं थी, सारे पुरुष लोग हर प्रकार के वर्ग के, 20 साल के, 10 साल के, 40 साल के, 50 साल के सारे बैठे हैं और एक मौलाना सामने बैठकर उनको वाज़ यानी कुरान को सिखा रहा है, बता रहा है। उसी सभा में वो समाज की दशा उसको निर्धारित करते हैं। मगर दुर्भाग्य से हमारे समाज में ऐसा हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई जहां धर्म सभाओं का सम्मेलन, जिसमें हम अपने क्या करना है, कैसे चलना है, ऐसी योजना चाहे हमारे समाज को कैसे चले, किस तरीके से चले, हमारे बच्चों का कैसे हम इनको धर्म संस्कार दें, इन सभाओं का हमारे अभाव है। इसलिए ये दुर्भाग्य का विषय है। मगर फिर आता है, उसमें कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम एतत् पुष्पिर नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कहते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 प्रकार की क्रियाएं। क्या क्या? खाना, सोना, बच्चे पैदा कर लेना और अपना बचाव करना। कहते ये 4 प्रकार की क्रिया है, ये 4 प्रकार के एक्शन, 4 प्रकार की ये जो हम कर्म करते हैं। ऐसा कोई भी 84 लाख योनियों में मुझे बताओ जो ये 4 काम नहीं करता है। उसमें पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। हाथी क्या खाता है कि नहीं खाता है? वही हाँ या ना? वही। अच्छा, जो आपकी गली में कुत्ता वो खाता है कि नहीं खाता है? वो सोता है कि नहीं सोता है? वो बच्चे पैदा करता है कि नहीं करता है? और जब हम उसको धुले करते हैं वो भागता है कि नहीं भागता है? अच्छा बताओ, जरा सिर पर हाथ रखो, सवेरे से शाम तक हमारे कर्म, चाहे हम बड़े कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, मगर हमारे 4 कामों के प्रति हम कौन सा ऐसा महान कार्य कर रहे हैं उसके अतिरिक्त? इसलिए बताया गया है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। यदि हम में धर्म नहीं है तो फिर क्या है? हम कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर समाना। यदि आप धर्म का याचन नहीं करते, पालन नहीं करते, तो हम भी उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। कहां जाओगे? इसलिए तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म की व्यापक परिभाषा है। इस धर्म के आधार 2 है। एक ये शरीर जो जड़ है, और इसके अंदर देहनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौनम जरा, यानी इसके अंदर देही यानी आत्मा है। इसलिए धर्म के 2 आधार है, ये आत्मा और ये शरीर। अब शरीर के बहुत सारे धर्म है। ये शरीर का धर्म है, अगर वो पति है तो पति का धर्म पालन करना है, अगर वो पुत्र है तो पुत्र का धर्म पालन करेगा, अगर वो स्त्री है तो स्त्री धर्म पालन करेगा, और अगर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तो वो उसका धर्म है कि नहीं है? अक्सर हम बताते हैं मेरा धर्म है अपने कुटुंब का भरण पोषण, ये मेरा प्रथम धर्म है। मगर साथ साथ में ये भी भूल जाते हैं, नहीं समाज के प्रति भी मेरा कोई धर्म है, वो हम भूल गए हैं। वो उनको याद है जिन्होंने आज पूरे 57 देशों को पूरा इकट्ठा कर दिया है। वो लोग भूले नहीं है, केवल वो लोग अपना ही कुटुंब धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, वरन वो सारे राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। वो अपने दीन, अपने मजहब, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मगर हम सब भूल गए हैं। वो तभी हो सकता, याद रखो, यदि आप जीवन में भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया वो धर्म, जिसको वो पालन करने के लिए, जिसको वो स्वयं आ जाते हैं उस धर्म की स्थापना करने के लिए, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, वही जोर है। बस ये देखो क्या है। अगर देखोगे ना उनको, मैं अभी आ रहा था, एक मेरे मास्टर जी मेरे साथ में थे, वो कह रहे थे कि एक दिन मैं हैरान हो गया, मैं उनकी घटना बता रहा हूँ।
वो कह रहे थे मैं पढ़ा रहा हूँ, डीपीएस में वो पढ़ा रहे हैं, कहते मुझे फोन आया एक बच्चे के पिताजी का, बच्चा था 9वीं क्लास में, उसने उसको फोन, मास्टर को फोन किया, उसके पिताजी वो भी इंजीनियर है, उसने बच्चे उसको कहा कि मास्टर जी मेरे बच्चा 9वीं क्लास में और उसको इस टाइम 1 बजे नमाज पढ़ने के लिए जरूर भेजना, बाकी क्लास वो अटेंड करे या ना करे मगर उसको नमाज जरूर पढ़वा देना। हम लोग कितने हैं जो अपने हाथ सवेरे मंदिर जाते हैं और अपने बच्चे को साथ, चल बेटा सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, आत्म धर्म है, जाओ भगवत गीता अनुशीलन करो, भगवत गीता पढ़ो। कितने लोग हम में? कुछ नहीं, क्योंकि हम स्वयं कन्विंस नहीं है, हमें स्वयं पता नहीं है, हमें अपने धर्म पर ही अपने अविश्वास खो दिया है, विश्वास खो दिया है। इसलिए नहीं, ये समय नहीं है आप, इसलिए देख रहे हो आज हमारे भारत की, आज हमारा कैसी परिस्थिति बन रही है, किन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। इसमें हमारा कर्तव्य, अब ये नहीं कह सकते हो क्या हाँ हमारा अब मोदी है तो लगा है काम करेगा, वो है तो काम करेगा, संघ है तो काम करेगा, नहीं, हमें खुद में जागृति लानी पड़ेगी, इंडिविजुअली जागृति लानी पड़ेगी, अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, अपने भगवत गीता। इसलिए इस वक्त विभिन्न प्रकार के मंच ऐसे हैं जहां आपको पढ़ाया जाता है, भगवत गीता पढ़ाई, शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। इसलिए ये समय है, इसलिए कह रहा था मैं कि धर्मीन हीना पशुभिर समाना। यदि हम धर्म का आचरण नहीं करते, अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, अपने बाकी सारे समाज का धर्म निर्वाह नहीं करते हैं, तो फिर क्या है कि धर्मीन हीना पशुभिर समाना। हम लोग 4 पैर वाले पशु होते और हम लोग 2 पैर वाले पशु हैं। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम में शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, वो कह रहे हैं कि सारे जीव मात्र का, इसे शरीर के आधार पर भले ही हमारे धर्म बहुत सारे हो सकते हैं मगर आत्मा के धर्म पर हमारा एक ही धर्म होगा। वो क्या है कि सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अव्यवता ये आत्मा संप्रसीदते। यदि आपको आत्मा प्रसन्न करना है, यदि आत्मा को बलिष्ठ करना है, देखो हम सवेरे से शाम तक इस शरीर को बलिष्ठ कर रहे हैं, विटामिन मिनरल साल्ट जो भी ये शरीर को पुष्ट करने के लिए, मगर आप ये भूल रहे इस शरीर के अंदर शरीर ही है, आत्मा है। उसको मानो जैसे आपने एक पिंजरा लाया, उसमें तोते को रख दिया और उस पिंजरे को आप सवेरे से शाम तक रोगन कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, मगर अंदर जो तोता है उसको कुछ खाने मत दे दो, तो वो तोता बच्चा रहेगा, जिंदा रहेगा नहीं। इसी तरह से इस शरीर के अंदर शरीर यानी देह के अंदर देही है, आत्मा है, अगर आप उसको नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसलिए शरीर को चाहिए भोजन और आत्मा को भजन देगा तो आत्मा बलिष्ठ नहीं होगी। इसलिए उपनिषद कहते हैं नयम आत्मा बलहीन लभ्यो, यानी बलहीन आत्मा मुझे प्राप्त नहीं कर सकती है। अर्जुन का प्रसंग है, समय हो गया, अर्जुन का प्रसंग है। अर्जुन इतना धनुर्धर था, उस टाइम द्वापर युग में ऐसा कोई भी बलवान नहीं था, ऐसा कोई धनुर्धर नहीं था जैसा धनुर्धर अर्जुन था। सही है कि गलत है? मगर जब वो युद्ध क्षेत्र में आ गया, भगवान को कहा, भगवान श्री कृष्ण को कहा मैं जानना चाहता हूं कि मुझे किन से युद्ध करना है, ये मैं एक बार देखना चाहता हूं। जब दोनों की सेनाओं के बीच में उन्होंने रथ को ले लिया, तब उसने देखा, अपने परिजनों को देखा, अपने पितामह को देखा, जिस पितामह ने उसको अपनी गोदी में खिलाया था, अपने भाइयों को देखा, कौरव कोई और नहीं है, उनके चचेरे भाई है। अभी भी हमारे घरों की व्यवस्था वैसी है कि हम एक ही परिवार में रहते हैं कि नहीं, पितृव्य मास्तृव्य है ना, एक ही जगह रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी उस टाइम, मगर सामने सारे देखकर अब अर्जुन की हालत खराब हो गई, घुटने कांप गए, हाथ कांप गए, पसीना छूट गया, हाथों से गांडीव धनुष सारा नीचे बह और कोट बेस रहे इस मारा तो रातस में आत्मज खड़ा हो तो इतमज ब्यूट छप गए। क्या हो गया, क्या हो गया? इतना दानव, इतना बड़ा पहलवान होते हुए भी ऐसा क्या हुआ? वो सारा भूल गया। बोले मारा एमखोच मारा भिक्षा कर, ऐसे बोला ना।
इससे अच्छा है मैं भिक्षा करूं, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूं, इससे अच्छा मैं साथ छोड़ दूं अपना राज्यपाल। जो इन्होंने मेरा अपमान किया है उसको भी मैं भुलाना चाहता हूं, मैं याद ही नहीं रखना चाहता हूं अब। इसलिए मारा 10 जंगल स्मरण, मैं जंगल जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर भगवान ऐसे होते, अगर धर्म का केवल यही परिभाषा होती है कि तुम लोग अपना घर में चार में भजन करो, तब भगवान उसको बोलते हैं हाँ बेटा अच्छा है, इतने खून खराबा हो जाएगा, क्या फायदा है, जाओ तुम जंगल चले जाओ, कोई बात नहीं है। के लिए धन्यवाद आपका।